हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम के आज के क्लास में हम लोग दो तीन टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दो तीन टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे समटाइम्स हम लोग करते क्या है कि कोई भी सामान, कोई भी गुड्स हम लोग परचेज करते हैं। परचेस करने के बाद उस गुड्स को अपने बिजनेस प्लेस पे लाने के लिए ना हम लोग उस पर कुछ फ्रेट वगैरह ये सब पे भी खर्च करते हैं। तो जनरली अभी तक हम लोग जो एंट्री सीख रहे थे उसमें क्या था कि हम लोग अपना परचेज अमाउंट की एंट्री अलग करते थे, परचेज बिल बना के, और जो भी फ्रेट कैरेज ये सब का जो एंट्री होता था वो हम लोग अलग रखते थे, एक अलग इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में हम लोग रखते थे। आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि वो जो फ्राइट या फ्रेट का जो भी एक्सपेंस है ना वो हम अपने परचेज में, परचेज कॉस्ट के साथ कैसे ऐड करेंगे, है ना, उसी के बारे में, एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, हम लोगों का आज का पहला टॉपिक है कि जो भी, जैसे सपोज करो परचेज प्राइस हमारा परचेज प्राइस जो है, थोड़ा जूम कर लो, सपोज कि हमारा परचेज प्राइस जो है वो है 1 लाख रुपीज, 10,000 मान लो, और फ्रेट उस पे लगा 500 रुपीज। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 1000 परचेज अमाउंट मानते हैं और फ्राइट को अलग इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेके 500 रुपए अलग दिखा देते हैं। प्रॉफिट लॉस में परचेज अमाउंट भी अलग दिखेगा और ये फ्रेट का अमाउंट क्या दिखेगा, अलग दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग यही इस फ्रेट अमाउंट को एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज के रूप में चाहते हैं ऐड करना, यानी परचेज में ही ये ऐड करना चाहते हैं, यानी परचेज का प्राइस जो है वो 10,000 प्लस 500 यानी टोटल 10,500 करना चाहते हैं। ठीक है, और ये अमाउंट परचेज का हम इंक्लूड करना चाहते हैं, सॉरी फ्रेट का ये परचेज अमाउंट में ही इंक्लूड करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है ना। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ये फ्रेट का लेजर तो दिखे, लेकिन अलग से ये 500 का हमारा अमाउंट नहीं दिखना चाहिए। वो अमाउंट सारा किस में ऐड होना चाहिए, प्राइस, परचेज प्राइस के। तो इसके लिए टैली ने एक फीचर दे रखा है, आपको इसके लिए एक फीचर इनेबल करना होगा, एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा टैली के अंदर। सबसे पहले हम लोग टैली, गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं और आपको लेजर बनाते टैली, ठीक है, या फिर आपको वाउचर एंटर स्क्रीन में चलिए। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से वाउचर एंटर स्क्रीन में आते हैं और देन F12 की प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन के लिए, और यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन तो यस है, तो सिर्फ ये आ रहा है। उसके अलावे आपको इसमें आपको यहाँ पे नहीं आएगा ऑप्शन ये, इसके लिए ना आपको लेजर क्रिएशन में चलना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्रिएट ऑप्शन और लेजर ओपन करते हैं और F12 की प्रेस कर लेंगे, और यहाँ पे ना आपको दिखेगा ये ऑप्शन, ये वाला, सेलेक्ट एप्रोप्रिएशन मेथड टू एलोकेट एडिशनल कॉस्ट, हाँ, इन इनवॉइस मोड फॉर परचेज ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ परचेज वाउचर के इनवॉइस मोड के लिए ही ये फीचर जो है ना वो आपका काम करेगा। अगर हम इसे यस कर लेते हैं तो क्या करेगा, जो एप्रोप्रिएशन मेथड हमें बताएगा परचेज लेजर के में कि हमें, या फिर जो हम एडिशनल जो चार्जेस का लेजर बनाएंगे जैसे फ्रेट का या दूसरा कोई भी लेबर चार्जेस या कुछ भी, तो उस पर ये ऑप्शन आएगा परचेज के साथ इंक्लूड करने का। तो सबसे पहले हम लोग इसे यस कर लेते हैं, कंट्रोल A प्रेस करें और एक लेजर ही बना लो फ्रेट नाम से। ठीक है, अंडर फ्रेट का जो लेजर बनाएंगे हम लोग अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस बना लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि परचेज के साथ हमें ऐड करना है, तो परचेज एक्सपेंस क्या होता है हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, तो इसे भी डायरेक्ट एक्सपेंस बनाएंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे देखो मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन इन परचेज इनवॉइस, ये आने लगा ना। अगर ये वहां पे जो मैंने F12 करके ये जो फीचर इनेबल किया ना, सेलेक्ट एप्रोप्रिएशन मेथड, अगर ये नो कर दें, ठीक है, अगर ये नो करे तो देखो वो मेथड नहीं आ रहा है। जैसे इसे हम लोग F12 की प्रेस करके और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट एप्रोप्रिएशन मेथड टू एलोकेट एडिशनल कॉस्ट, इसे यस कर लें और इसे सेव कर दें, तो ये देखो ये एप्रोप्रिएशन मेथड आ गया। अब इसमें ना दो ऑप्शन आते हैं, एक तो एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी, ठीक है, और एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, अगर
हम लोग क्वांटिटी बाई क्वांटिटी अगर हम इसका वैल्यू मेजर करना चाहते हैं, जैसे फ्रेट का मतलब अभी हमने बताया ना कि 10,000 रुपए का अमाउंट है टोटल परचेस प्राइस, और हमने 500 रुपए का फ्रेट कर लिया। अब ये 10,000 रुपए मान लो कि 100 क्वांटिटी पे लगते हैं, तो ये 500 रुपए का जो बंटवारा होगा, 500 रुपए का जो शेयरिंग होगा, वो टोटल 100 क्वांटिटीज पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वांटिटी को क्या मिलेगा उसमें? 5 रुपए। हर क्वांटिटी 5 रुपए मिलेगा ना, तभी तो 100 क्वांटिटी में 500 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये एक आइटम नहीं होंगे, 2-3 आइटम, और वो सब में जो है 100-50 ऐसे है, तो वो 500 रुपए सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके नंबर ऑफ क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग। कब? जब हम यहां से सेलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी तब। अगर हमने सेलेक्ट किया अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू, तो जो भी टोटल वैल्यू आएगा, यानी मान लीजिए कि 3 आइटम्स है, तीनों को मिला के 10,000 है, तो 10,000 पे डायरेक्ट 500 का जो शेयर है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे क्वांटिटी वाइज के लिए अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी। कॉस्ट सेंटर की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे नो करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे इसे सेव करेंगे। और अब चलिए एक परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं हम लोग। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग आ जाते हैं और वाउचर एंट्री स्क्रीन में F9 की प्रेस करेंगे, ये आ गया परचेज वाउचर। ठीक है, अब इस परचेज वाउचर में एक इनवॉइस नंबर दे दिया मैंने। ओके, डेट 2 जनवरी का, कैश में सपोज करो हम परचेज कर रहे हैं, तो कैश इन हैंड सेव करा, कंट्रोल ए से सेव कर लिया मैंने इसे, परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे आप ले लीजिए क्या, सपोज डाबर आमला, लोकेशन क्या लोगे, तो मेन लोकेशन ले लो, अलग से पता चलेगा रेट। 15 पीस, एक्चुअल बिल्ड 48 रुपीज का रेट इसका रखिए। उसके बाद क्लिनिक प्लस, ये भी मेन लोकेशन में लेते हैं, 20 पीस 40 रुपए का रेट रहने देते हैं। टोटल कितना हो गया? 1520 रुपए। अब यहाँ पे हम लोग एक एंटर करेंगे, तो ये एंड ऑफ लिस्ट पे आ जाएंगे, और देन उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, हम लोग करते क्या है ना कि क्लिनिक प्लस आइटम लास्ट होने के बाद हम 2 बार एंटर करेंगे, 1 एंड 2 टाइम्स, तो डायरेक्ट यहाँ एंड ऑफ लिस्ट आ रहा है, और यहाँ देखो आइटम की जगह पे क्या जाता है, लेजर लिस्ट आता है। तो इसमें हमने जो फ्रेट का लेजर बनाया है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब फ्रेट में रेट डाल सकते हो आप यहाँ पे, या डायरेक्ट टोटल वैल्यू डाल सकते हो। तो सपोज करो इसमें मैंने 100 रुपीज का वैल्यू डाला। ओके, और अब इसे हमने सेव करा, तो 1600, देखो 1520 रुपए होगा टोटल, 1620 रुपए फ्रेट के साथ हो गया। अब इसको एंटर करने के बाद जब हम प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे इसका, तो देखिए फ्रेट का लेजर है यहाँ पे, लेकिन इसका कोई बैलेंस नहीं आ रहा है। परचेज हमने जो करा है, परचेज अकाउंट अभी हमने परचेज किया ना जनवरी महीने में, ये देखो इसमें Alt F1 करो, यहाँ नहीं है डिटेल, ये तो वाउचर में आ जाओगे। अब ना आप इसका समरी चेक करो, समरी कहाँ से चेक करेंगे, स्टॉक समरी, Alt F1। अब यहाँ देखो डाबर आमला, डाबर आमला है ना, इसको आप चाहते हो क्या देखना, एंटर करो जनवरी वाला, देखो डाबर आमला 15 बोतल 720 रुपए का था एक्चुअल, है ना वैल्यू, लेकिन उसके फ्राइट का वैल्यू जोड़ के ये कितना हो गया, 762 रुपीज एंड 86 पैसा हुआ ना, फ्राइट का इसमें ऐड हो गया ना। Alt F1 करोगे, अब देखो क्लिनिक प्लस भी इसी के साथ आया था, लेकिन क्लिनिक प्लस तो हम लोग अलग देखेंगे ना, यहाँ पे क्लिनिक प्लस, इसमें देखो एंटर, यहाँ देखो 2842 रुपीज एक्चुअल वैल्यू था, और फ्रेट इसमें ऐड हो गया, सॉरी ये तो 49 बोतल का है ना, ये देखो 20 बोतल में ये दिखा रहा है। एक बार और एंटर करेंगे तो यहाँ तो बाहर आ जाएंगे, Alt F1 कर ले, यहाँ पे Alt F1 करेंगे। अब देखिए इस पे टोटल कितना वैल्यू, क्लिनिक प्लस 800 रुपए का एक्चुअल था, 800 रुपए का था टोटल, और उसमें फ्रेट का वैल्यू जोड़ दिया तो 57.14 पैसा और बढ़ गया इसमें। ये 720 का था डाबर आमला टोटल, देखो Alt F1 करो, टोटल 720 का था, लेकिन ये क्या हो गया 762, यानी टोटल 100 रुपीज में से 42 रुपीज एंड 86 पैसे, 42 रुपीज और 86 पैसे डाबर आमला पे आ गया, है ना। और यहां से क्लिनिक प्लस में कितना आ गया, बाकी का बचा हुआ कितना
57 रुपीज एंड 14 पैसे, तो दोनों को मिला ले तो 100 रुपीज हो जाएगा ना। क्या कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, 857.14, सॉरी इसमें 57 है ना, 57.14 प्लस और कंट्रोल एम करो, एंटर करके कंट्रोल एम कर लेते हैं, कंट्रोल एन वापस से ऊपर आ जाओ, बैक स्पेस, डाबा आमला, इसमें कितना लगा, तो इसमें 720 का था, तो इसमें क्या 42 रुपीज ना, 42 रुपीज एंड 86 पैसे। तो यहाँ जाओ कैलकुलेटर पे, 42 रुपीज एंड 86 पैसे। अब जोड़ लो 57.14 प्लस 42.86, टोटल 100 रुपीज का बंटवारा हो गया नहीं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एडिशनल कॉस्ट होता है। आप जब भी कोई ऐसा आप चाहते हो कि हम अपने जो भी एक्सपेंसेज है, एडिशनल एक्सपेंसेज है परचेज पे किया हुआ, वो हम परचेज अमाउंट में यानी हम क्वांटिटी पे ही ऐड करना चाहते हैं, तो पहले आपको उस पर्टिकुलर कंट्रोल एम करता हूं मैं, यहाँ पे वापस आ गया, इसको क्लोज कर दीजिए। तो हमें पर्टिकुलरली क्या करना होगा, पहले उस पर्टिकुलर लेजर में जो एक्सपेंस का लेजर होगा उसमें जाके एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन एक्टिवेट करना होगा, एक्चुअल की प्रेस करके, और देन उसमें जो भी एप्रोप्रिएशन रखना है बाय क्वांटिटी या बाय वैल्यू आप वहां पे सेट कर सकते हो, और इस तरह से एडिशनल कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा एक पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है इसमें प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट, कैटलॉग लिस्ट, आप जो कहो, जैसे आप जाते हो कभी कभार किसी शोरूम वगैरह में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप वगैरह में, तो आपको ना एक प्राइस लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है, क्या ये टीवी का प्राइस ये रहेगा, रेफ्रिजरेटर का ये प्राइस है, वॉशिंग मशीन का ये प्राइस है, वो प्राइस लिस्ट दिया जाता है ना। ऐसे ही कंपनियां जो है ना, अपने प्रोडक्ट का वो प्राइस लिस्ट कंपनी की तरफ से बन के आता है। अब आप चाहते हो कि आप अपना खुद का प्राइस लिस्ट बनाएं और अपने कस्टमर्स के साथ वो प्राइस लिस्ट शेयर करें, तो टैली के अंदर एक फीचर है प्राइस लिस्ट फीचर, जिसकी मदद से आप चाहें तो अपना अलग अलग आइटम्स के अलग अलग लेवल के प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और वो अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे प्राइस लिस्ट में क्या होता है ना, कि जैसे अगर आप एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर टाइप के बिजनेस चला रहे हैं, हाँ एक एजेंसी है बहुत बड़ा लियो, आप होलसेलर को भी आप सामान देते हो, रिटेलर को भी आप सामान सेल करते हो, तो वैसे केस में आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल के प्राइस लिस्ट बनाना चाहते हो, होलसेलर के लिए अलग लिस्ट हो, रिटेलर के लिए अलग हो, तो टैली आपको ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप प्राइस लिस्ट इन सारे के लिए अलग अलग जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप बिना किसी प्रॉब्लम के दोनों के लिए अलग अलग रेट डिसाइड कर सको। ऐसे क्या होगा कि एंट्री के दौरान अगर आप सेल एंट्री करोगे ना, और अगर आपको प्राइस लिस्ट का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होगा, तो आप पता चलेगा कि होलसेलर को ना रिटेलर वाले प्राइस में सामान बिल कर दोगे और रिटेलर को होलसेलर वाले प्राइस में कर देंगे। ठीक है, तो ये प्राइस लिस्ट कैसे होगा, कैसे बनेगा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे आपको प्रेस करना है F11 की सबसे पहले को, और यहाँ पे ना आपको इसमें सेलेक्ट करना है ये ऑप्शन इनेबल मल्टीपल प्राइस लेबल्स, इसे आपको यस कर लेना है। लेकिन इसको यस करने से पहले मैं आपको गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट ऑप्शन में जाके शो मोर करके कुछ फीचर्स दिखाना चाहता हूँ। जैसे अकाउंटिंग मास्टर में ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इन्वेंट्री में ये आ रहे हैं ऑप्शंस, यहाँ पे कहीं पे भी प्राइस का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। अब आप चलिए गेटवे ऑफ टैली पे F11 की प्रेस कीजिए, और ये जो मल्टीपल इनेबल मल्टीपल प्राइस लेबल्स है इन्हें यस कर लेंगे, और देन कंट्रोल ए प्रेस करके और आप क्रिएट ऑप्शन में जाके आप देखोगे तो आपको यहाँ इन्वेंट्री मास्टर में लोकेशंस के बाद प्राइस लेबल्स आ रहे हैं ना, ये प्राइस लेबल है, यानी लेबल क्रिएट करना हो। जैसे आप अलग अलग लेबल्स के लिए प्राइस करना चाहते हो, अलग अलग टाइप के प्राइस लिस्ट बनाना चाहते हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग, होलसेलर के लिए अलग, रिटेलर के लिए अलग, कस्टमर के लिए अलग, तो वो अलग अलग जो आपको लिस्ट बनाना है ना, तो उसके लिए पहले आपको लेबल क्रिएट करना होगा। तो ये प्राइस लेबल्स के थ्रू वो लेबल क्रिएट कर सकते हैं आप। उसके बाद प्राइस लिस्ट यहाँ पे क्या स्टॉक ग्रुप वाइज बना सकते हैं आप, या प्राइस लिस्ट जो है ना वो आप स्टॉक कैटेगरी वाइज बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना एक लेबल क्रिएट कर ले रहा हूँ। सपोज करो मुझे ना होलसेलर को बेचना है, होलसेलर, ठीक है, एक होलसेलर होगा और एक रिटेलर। हमारा दो लेबल है, एक होलसेलर और एक रिटेलर। आप कस्टमर भी बना सकते हो। ठीक है, ये तीन लेबल बन गए। अब आप चलिए प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप वाइज लेते हैं। अब यहाँ पे स्टॉक ग्रुप नेम में पूछ रहा है कि कौन कौन से ग्रुप का लेबल बनाना है आपको, लिस्ट बनाना है आपको।
प्राइस लिस्ट, मतलब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी ड्रिंक का ग्रुप है, फेस वॉश है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, तो अब इस ग्रुप में इंक्लूड जितने सारे आइटम्स होंगे वो सब आ जाएगा। अगर हमने यहाँ से लिया हेयर ऑयल तो हेयर ऑयल के रिलेटेड जितने सारे आइटम्स होंगे वो सब आ जाएगा। अगर हमने लिया शैम्पू तो शैम्पू के रिलेटेड सारे आइटम्स आ जाएंगे। अब आपको ना आपके स्टोर में अवेलेबल या आपके बिजनेस में अवेलेबल जितने सारे आइटम्स हैं सबका करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे ऑल आइटम्स। इससे क्या होगा कि जितने भी ग्रुप्स होंगे उसके अंदर जितने सारे आइटम्स क्रिएट किए गए होंगे सबका लिस्ट आ जाएगा और सबका हम प्राइस सेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर किसी पर्टिकुलर जैसे ऑल आइटम हम कर लेते हैं, अब यहाँ पे किसके लिए लेबल तैयार करना है, किसके, होलसेलर के लिए, तो हमने यहाँ से होलसेलर सेलेक्ट कर लेंगे। प्राइस लेबल ये एप्लीकेबल कब से होगा, जैसे आज का डेट ले रहा है हमारा वाउचर डेट 2 जनवरी 2022 है, तो आज का ले रहा है। सपोज आप इसको 1 जून 2021 से एक्टिवेट करना चाहते हैं, एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 1/6/2021 कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे आ गए सारे आइटम लिस्ट। अब बॉर्नवीटा एंटर किया। अब इसमें प्राइसिंग लेवल में क्या है कि आपको बताना है कि कितने से कितने आइटम तक के लिए, जैसे यहाँ पे क्या है ना फ्रॉम, क्वांटिटीज में क्या है फ्रॉम, जो कि ब्लैंक रहा और सीधा आ गया था लेस देन। अब सपोज करो आप चाहते हो ना कि 1 से लेके 5 क्वांटिटी तक के लिए एक रेट रखना है, तो यहाँ पे फ्रॉम में वो कुछ नहीं लेना, लेस देन में यहाँ पे 6 ले लेंगे। यानी लेस देन 6 का मतलब क्या होता है 5, तो 0 से लेके 5 तक, तो लेस देन 6 उसका रेट क्या रखना चाहते हैं, तो मान लो हम 170 रुपए रखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ 170 डालेंगे। उसके बाद डिस्काउंट अगर आप देना चाहते हैं तो कोई डिस्काउंट परसेंट आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे छोड़िए। अब देखो 6 बोतल अगेन अपने आप यहाँ फ्रॉम में, मतलब क्या 1 से 5 बोतल तक का ऊपर रेट फिक्स हो गया 170। अब 6 से लेके मान लेते हैं ना कि हमको 15 तक करना है, 15 बोतल तक, तो हम यहाँ क्या लेंगे अब लेस देन 60। लेस देन 60 से क्या होगा कि 16 से एक कम यानी 15 तक। अब उसमें हम रेट लेना चाहते हैं 168 रुपीज का पर बोतल और 1% का डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो हम यहाँ डिस्काउंट परसेंट में 1% ले लेंगे। अब 116 से ऊपर यानी 15 से ऊपर जितना भी बोतल लेगा तो उसको 165 में मिलेगा, सॉरी ये 0 रहेगा, मतलब 116 से ऊपर जितना बोतल हो 110 2000 बोतल्स कितना भी हो उसका रेट क्या होगा 166 रुपीज का होगा, 2% डिस्काउंट। ये हो गया पहले आइटम का हमारा काम खत्म, ये रेट सेट हो गया पहले आइटम के लिए। उसी तरह से दूसरे आइटम के लिए लेंगे जैसे क्लिनिक प्लस। अब इसमें 10 तक तो 11 लेंगे, यानी 10 पीस तक का करना है 10 बोतल तक, तो हम यहाँ 11 लेंगे। इसका रेट रहेगा 52 रुपीज, 1% डिस्काउंट। 11 से लेके 50 तक तो हम यहाँ 51 करेंगे, लेस देन 51। इसका रेट रहेगा 48, 2% डिस्काउंट। अब 51 के बाद जो भी रहेगा उसका आएगा 46 रुपीज और 1.5% का डिस्काउंट। ऐसे करके हम जितने सारे आइटम्स होंगे सबका बारी बारी से लेबल तैयार करेंगे, देन उसके बाद लास्ट में करेंगे एंड ऑफ लिस्ट और इसे सेव कर लेंगे। तो ये बन गया लेबल होलसेल के लिए। अब इसी में आता है वापस ऑल आइटम और यहाँ से ले लेते हैं आपकी बार क्या रिटेलर 1 जून 2021 से ये भी रहेगा। अब आ जाओ बॉर्नवीटा, तो इसमें भी कर लेते हैं क्या, अब इसमें करते हैं 10 तक के लिए। रिटेलर में क्या है कि 10 आइटम तक के लिए रेट क्या रहेगा 167 और डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 10 से ऊपर जितना भी लेगा रेट होगा 166, 2% का डिस्काउंट। उसके बाद हम लोग क्लिनिक प्लस का भी ले लेते हैं 15 बोतल तक, तो 15 बोतल तक के लिए तो हम यहाँ लेंगे 16 और इसका रेट होगा क्या 49 रुपीज, कोई डिस्काउंट नहीं। 16 से ऊपर जितना भी होगा उसका रेट आएगा 48 रुपीज का, 2% डिस्काउंट। एंड ऑफ लिस्ट। अब ये हमने बना लिया। इसी तरह से और भी लेबल्स हम तैयार कर सकते हैं अलग अलग। अब ये हमने क्रिएट कर लिया प्राइसिंग लिस्ट, ठीक है। अब जब हम इसको सेल करेंगे तो सेल वाउचर में चलते हैं हम लोग, F8 की प्रेस करेंगे, सेल करते हैं। सेल करते वक्त हमने पार्टी लेजर सेलेक्ट कर लिया। सपोज हमारा पार्टी है एक नीलिमा स्टोर, ठीक है। हमने इसको डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जैसे ही आप ये प्राइसिंग लेवल सेट करोगे ना तो वाउचर में ना ये प्राइस लेवल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ना आपको इस पार्टी को बताना है कि ये रिटेलर होलसेलर कौन सा प्राइस लिस्ट इसके एप्लीकेबल करना है आपको, वो सेलेक्ट कीजिए। अगर कोई भी प्राइस लिस्ट सेलेक्ट नहीं करना है तो नॉट एप्लीकेबल रखिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा रेट फुट से सारा डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे होलसेलर ले लेते हैं सेल्स अकाउंट और यहाँ पे हमने करा क्या क्लिनिक प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्लिनिक प्लस को हमने सपोज करो 30 बोतल्स, इसमें से 20 बोतल्स हम ले रहे हैं। अपने आप देखो जैसे 20 बोतल्स लिया तो देखो रेट 48 रुपीज का आ गया और 2% का डिस्काउंट भी आ गया, है ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब यही चीज हम लोग बाहर निकलते हैं, वाउचर एंट्री में वापस आएंगे, नीलिमा स्टोर ये स्किप कीजिए और यहाँ पे प्राइस रिटेलर का ले लीजिए, सेल्स
और ये क्लिनिक प्लस, कोई भी लोकेशन ले लो, 10 पीस, देखो 49 रुपीज आया, कोई डिस्काउंट नहीं आया। तो इस तरह से प्राइसिंग लेवल आप सेट कर सकते हो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये वाउचर में हम एंट्री करते वक्त गलती से प्राइसिंग लेवल सेट नहीं करता कि रिटेलर होलसेलर क्या है, तो हमें बिल बनाने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बिल में रेट कुछ और लग जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो पार्टी है, हमारा जो डेटर है ना, उसके डेटर के लेजर में ही सेट कर दे लेवल, प्राइस लेवल, कि ये हमारा रिटेलर है, ये हमारा होलसेलर है, ताकि वाउचर एंट्री करते वक्त हमें यहाँ पे ये प्राइस लेवल सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट अपने आप उसका सेट हो जाए। ठीक है, तो ऐसा फीचर भी टैली के अंदर है। जैसे सपोज हम लोग चलते हैं क्रिएट ऑप्शन में, लेजर में, और लेजर क्रिएशन करते हैं पार्टी का। लाइक सपोज करो हमने एक लेजर बना लिया, कोई भी एक लेजर बना लो। सपोज हमने एक लेजर बना लिया मुकेश इंटरप्राइजेज, ओके, अंडर सन्ड्री डेटर ग्रुप, क्योंकि हमारा कस्टमर है। अब यहाँ पे देखो मेंटेन बिल बाय बिल यस रहेगा, डिफॉल्ट क्रेडिट, यहाँ पे कहीं पे भी प्राइस लिस्ट ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि जैसे ही आप जब लेजर बनाते टाइम जो है ना, प्राइसिंग लिस्ट एप्लीकेबल करने के लिए आपको F12 की प्रेस करना है यहाँ पे, और इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, ये यूज प्राइस लेबल्स फॉर पार्टी लेजर्स, यूज प्राइस लेबल्स फॉर पार्टी लेजर, इसे यस कर लेंगे और देन उसके बाद इसे सेव कर लीजिए कंट्रोल ए प्रेस करके। तो यहाँ स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा प्राइस लेवल का। अब इसको होलसेलर रिटेलर जो बनाना है, सपोज होलसेलर है, ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और सेव कर लीजिए इसे। अब जब हम वाउचर एंट्री में जाएंगे, सेल वाउचर, और यहाँ से ना हमने लिया मुकेश इंटरप्राइजेस, कंट्रोल ए से स्किप कर लेते हैं इसको। देखो वहां पे गया क्या, प्राइस लेवल पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया ये होलसेलर प्राइस। अब इसको जैसे ही हम लोग यहाँ लेंगे क्लिनिक प्लस 10 बोतल, देखो 52 रुपीज, 1% का डिस्काउंट आ गया होलसेल। तो इस तरह से हम चाहें तो अपने पार्टी के लेजर में, यानी जो भी हमारा डेटर है उसके हम लेजर वाइज भी प्राइस लेवल ये सेट कर सकते हैं, ताकि हमें जो है वाउचर एंट्री के दौरान बार बार प्राइस लेवल सेलेक्ट ना करना पड़े, और उसके बाद जो है बिल भी आसानी से जनरेट हो जाए, पर्टिकुलर जो हमारा रेट है उस रेट के हिसाब से। ओके, तो ये प्राइस लेवल समझ में आया होगा। अब ये प्राइस लेवल रिपोर्ट आप कहां से देखेंगे, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, नहीं, प्राइस लेवल देखने के लिए आपको डायरेक्ट अल्टर में जाइए गेटवे ऑफ टैली से, और यहाँ से प्राइस लेवल देख सकते हैं। ये रहा होलसेलर रिटेलर, ठीक है, और ये ग्रुप वाइज जाके आप देख सकते हैं, जैसे ऑल आइटम ये यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्ट। और आप चाहते हैं ना, जैसे इसमें आगे थोड़ा सा मैं और भी बता दूं, सपोज करो कि ये 1 जून से एप्लीकेबल था, तो आप कैसे देखोगे दोबारा से, तो गेटवे ऑफ टैली में आपको जाना है अल्टर ऑप्शन, प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप वाइज। अब सारे एक साथ देखने हैं तो ऑल आइटम कर लीजिए, अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप का देखना है तो आपको ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। और जैसे हमने ऑल आइटम करा, अब रिटेलर के लिए देखना है, होलसेलर के लिए देखना है, वो ले लीजिए, जैसे होलसेलर लिया। अब ये एप्लीकेबल 1 जून से है, वो देखना है, या उसके बाद का डेट, हो सकता है आपने एप्लीकेबिलिटी चेंज किया हो, जैसे 1 जून से है तो 1 जून वाला ये आ गया। अब आपको रिवाइज करना है इसमें, मतलब इसमें रेट चेंज करना है। अब मुझे ना, अब ये सितंबर आ गया, अब 1 सितंबर से ना इसके रेट में चेंजेस आ गया, बदलाव आ गया, तो हम इसको रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये अल्टर में आएंगे और यहाँ से देखिए ये रिवाइज प्राइस बटन पे क्लिक कीजिए, या फिर ऑल्ट आर प्रेस कर सकते हैं आप यहाँ पे इसके लिए। अब ये रिवाइज प्राइस जो होगा वो एप्लीकेबल कब से होगा, 1 सितंबर 2021 से, तो ये डाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए रिवाइज प्राइस में ऑप्शन पूछ रहा है, क्या क्या है ऑप्शन, तो डिक्रीज बाय अमाउंट, क्या अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय परसेंट, क्या परसेंटेज में डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज बाय अमाउंट, इंक्रीज बाय परसेंट, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है ना, हो सकता है वो रेट पे बढ़ोतरी हो गई हो, तो यहाँ से हम इंक्रीज बाय अमाउंट लेंगे, या परसेंटेज वाइज हो रहा है कि जो भी प्राइस था पहले से उसमें 0.5% इंक्रीज हो रहा है, तो हम इंक्रीज बाय 5% ले लेंगे, 0.5%। अगर अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है कि हाँ भाई पहले से जो आइटम था उसमें 2 रुपए और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ इंक्रीज बाय वैल्यू ले लेंगे अमाउंट। और अगर डिक्रीज हो रहा है अमाउंट वाइज, तो डिक्रीज बाय अमाउंट 2 रुपए का कमी आ रहा है तो 2 रुपए डाल देंगे। डिक्रीज बाय परसेंट,
0.5% का डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ ले लेंगे। जैसे अब हम लोग इंक्रीमेंट ले लेते हैं, तो इंक्रीज बाय अमाउंट करोगे तो यहाँ देखो रुपीज आ रहा है, पूछ रहा है 1 रुपया, हमने डाला 1 रुपया। और रिवाइज डिस्काउंट, क्या कोई डिस्काउंट में रिवाइज हुआ है क्या? अगर रिवाइज हो रहा है डिस्काउंट में भी तो आप इसको कर लोगे डिक्रीज बाय परसेंट या इंक्रीज। अगर इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो रहा है वो ले लेंगे, क्योंकि डिस्काउंट तो यहाँ परसेंट में ही दिया गया है तो उसको परसेंट में इंक्रीज या डिक्रीज कर लीजिए। ठीक है, जैसे हम डिक्रीज कर लेते हैं और ये 0.5%। ठीक है, अब देखो रिवाइज प्राइस लिस्ट अपडेट। ओके, हो गया। अब आप जाइए देखिए 1 सितंबर वाला दिखा रहा है, ये देखो 1% था उसको 0.5% हो गया, यहाँ पे भी 0.5% हो गया, अमाउंट में भी घट गया, ये अमाउंट बढ़ गया, 2 रुपया बढ़ाया था मैंने तो 171 हो गया, है ना। तो इस तरह से अब आप चाहते हो इसमें कि हम चेंज करें, अब आप वापस आइए गेटवे टैली पे, फिर से जाइए यहाँ से अल्टर प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप ऑल आइटम होलसेल। अब आप जानना चाहते हो कि 1 सितंबर से पहले का क्या लिस्ट था, तो यहाँ पे हम दे देंगे 1 जुलाई 21। तो देखो 1 जुलाई में कोई था ही नहीं, हाँ क्या था, एक हमने तो रिवाइज कर लिया ना, 1 जून में था, 1 जून वाला तो रिवाइज हो गया, 1 जून का ये था, देखो 1 जून में ये था ना 1%। ये अब यही चीज हम लोग वापस आएंगे और यहाँ क्या देखेंगे 1 सितंबर वाला, तो देखो 1 सितंबर वाला ये रिवाइज होगा। तो जब भी ऐसा अक्सर आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि प्राइस में चेंजेस होते रहते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता रहता है, तो आपको इस तरह से आके रिवाइज करने से तो एक बार पूरी कवर हो जाएगा। बिल्कुल, जितना जो आइटम हम आइटम पर सिलेक्ट नहीं कर सकते, कोई एक आइटम ही हम ग्रुप कर सकते हैं, आइटम नहीं कर सकते, यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप वाइज करेंगे, ग्रुप लिया हमने ग्रुप वाइज करेंगे रिवाइज। अब उसमें जो अब उस ग्रुप में जो आइटम आ रहा है उस आइटम बाय आइटम कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया यहाँ पे कि ऑल आइटम हमने रिवाइज करा है, ये तो ये आया ना। अब यहाँ पे इसमें रिवीजन आ रहा है, इसमें चेंजेस कर दीजिए, यहाँ से आके यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, या एक बार रिवाइज करेंगे तो पूरा रिवाइज हो सकता है एक ही साथ में, ऑल्ट आर करके। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं पूरा का पूरा एक बार, तो ऑल्ट आर करके रिवाइज कीजिए, और एक एक करके करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एंटर करके आइए और चेंजेस कर लीजिए जो चेंज करना है, एप्लीकेबल डेट चेंज करके। ओके, इस तरीके से हम लोग जो है प्राइस लेवल में चेंजेस भी कर सकते हैं। गॉट इट? समझ में आया सब लोगों को? तो प्राइस लेवल क्या है? अब देखो आपको ना प्राइस लेवल में आपको सारे आइटम्स का एक साथ देखना होगा, तो आप क्या कीजिए कि अल्टर में जाइए और यहां से ले लीजिए प्राइस लिस्ट स्टॉक आइटम, ये ऑल आइटम, और ये ले लीजिए और यहाँ F12 की प्रेस कीजिएगा, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे F12 की प्रेस कीजिएगा। कहाँ पे? जब आप ये प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप वाइज जाएंगे, ये जो विंडो आएगा आपके पास, यहाँ पे आप F12 की प्रेस करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा शो ऑल आइटम्स फॉर प्राइस लेवल, इसको यस करके और एंटर कीजिएगा, देन सेव कर लीजिएगा। तो देखो सारे आइटम्स यहाँ, उसके जितने सारे आइटम्स होंगे सारे आइटम्स उस लिस्ट में आपको नजर आ जाएंगे। अब आप यहाँ से प्राइस लिस्ट आसानी से और आगे का लेबलिंग कर सकते हैं। कैसे किया हमने, तो एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, अल्टर, फिर प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप वाइज, और यहाँ पे F12 की प्रेस करेंगे और ये शो ऑल आइटम फॉर प्राइस लेवल यस करके और कंट्रोल ए प्रेस करोगे, ये आ जाएगा आपको प्राइस लेवल। हाँ F12 की। अब देखो यहाँ पे ये रेट दिखा रहा है 1 सितंबर वाला, और यहाँ पे देखो एक रिपोर्ट दिखा रहा है कि 1 जून को ये रेट था इसका, देखो था ना रेट, ये यहाँ पे ये रेट और ये डिस्काउंट दिखा रहा है, और 1 सितंबर से ये चेंज है, रिवाइज हुआ है, ये सारे रेट आप यहाँ से देख सकते हो कि जितनी बार रिवाइज होगा वो सब यहाँ दिखेगा। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस भी यहाँ दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से आप प्राइस लिस्ट प्राइस लेबलिंग जो है ना वो इस टैली के अंदर इस तरीके से कर सकते हो। F12 के बाद कुछ प्रेस नहीं, F12 के बाद हमने यस करा था और बस सेव कर लिया। सेव करने का शॉर्टकट टैली के अंदर कंट्रोल ए होता है। अब आइए नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, ये तो सिंपल, आप लोग रीऑर्डर का मतलब समझते होंगे। ऑर्डर का मतलब होता है क्या, फर्स्ट टाइम ऑर्डर लगाना,
है ना। ऑर्डर मतलब क्या, हमें फर्स्ट टाइम फ्रेश आइटम्स, फर्स्ट टाइम हमें किसी से सामान लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर लगाते हैं ना। अब वो ऑर्डर हमने एक बार कर लिया और वो सामान आ गया, अब हमें दोबारा कब ऑर्डर करना है, इसके लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं ना। ज्यादातर लोग क्या मैनुअल करते हैं, इसको रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि चलिए भाई ये पर्टिकुलर आइटम इतना पीस आया है, अभी रिकॉर्ड कर दिया। अब उसमें से बिकते जाएगा, सोल्ड होते जाएगा, उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे कि हाँ ये आइटम इतना सोल्ड हुआ, इतना सोल्ड हुआ, इतना सोल्ड हुआ। अब क्या है कि उसका रीऑर्डर करने का मतलब इसको कब दोबारा ऑर्डर कब लगाना है, रीऑर्डर मतलब दोबारा ऑर्डर कब लगाना है। तो दोबारा ऑर्डर कब लगाना है, इसके लिए आपके पास अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या अलग अलग जो बिजनेस प्लेसेस है ना, वो अलग अलग अपना मेथड्स, अलग अलग रूल फॉलो करती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो अपने प्रायोरिटी देते हैं डेज के हिसाब से कि अच्छा अभी इतना सामान आ गया ना आज के डेट में, तो अब हमें ठीक 15 दिन के बाद इसका ऑर्डर लगा देना है, क्योंकि हम जो हम क्वांटिटी सामान जो भी आइटम मंगाते हैं, ऑर्डर लगने के एक हफ्ते के बाद हमें वो सामान डिलीवर होता है। तो अगर हम 15 तारीख को लगाते हैं 15 दिन पे, तो वो एक हफ्ते बाद आ जाएगा। यानी आज अगर 1 तारीख है, 1 तारीख को अगर अभी सामान आया है, तो हम 15 तारीख को फिर लगाएंगे 15 को, तो वो 22 तक 21 तक हमारे पास आ जाएगा। यानी कि हम एक रेशियो लेके चलते हैं कि उतने दिन तक हमारा अभी का जो स्टॉक है वो मैनेज हो जाएगा, कस्टमर हमारा वापस नहीं जाएगा। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि हमारे पास स्टॉक में कितने आइटम बच गए हैं, उसके हिसाब से हम ऑर्डर लगाते हैं दोबारा से। जैसे अभी हमने 100 पीस मंगाया और 10 दिन में हमारा टारगेट है कि हर 1 दिन पे 10 पीस बिक जाता है, और हम जो ऑर्डर लगाते हैं वो 2 दिन पे हमारे पास डिलीवर हो जाता है। तो उसका अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास अभी अगर 10 पीस बचा हुआ है, तो आज के लिए वो कोटा बचा है, कल हमारा खत्म हो जाएगा स्टॉक। यानी कि हमारे पास आज ही के आज ऑर्डर आ जाना चाहिए, ताकि कल से फिर हम नया बेच सके। यानी कि आज अगर 10 पीस बचा हुआ है, तो हमें कब, जब 30 पीस बचा रहेगा तभी हमको ऑर्डर लगाना होगा, यानी 3 दिन पहले, तभी तो 2 दिन बाद वो ऑर्डर आएगा। तो 10 पीस हम तब तक बेचेंगे अपना, और उसके अगले दिन से वो बाकी ऑर्डर आया हुआ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ऑर्डर रीऑर्डर लगाने के ये अलग अलग मेथड हो सकते हैं ना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से लगा रहे हो, टाइम के हिसाब से लगाते हो या नंबर ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से ऑर्डर लगाते हो, ठीक है। तो ये मैनुअल भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल करोगे तो क्या होगा ना, रजिस्टर बार बार आपको चेक करते रहना होगा। अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हो, टैली का यूज कर रहे हो, तो आप टैली एक फीचर देता है टैली, जिसमें आप अपने रीऑर्डर लेवल सेट कर सकते हो कि आपको कितना क्वांटिटी पे ऑर्डर लगाना है। और जब जैसे ही आपको चेक करना हो कि ऑर्डर लगाना है या नहीं लगाना है, तो आप उस रीऑर्डर लेवल रिपोर्ट को चेक कर लेंगे टैली में जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें ऑर्डर लगाना है या नहीं लगाना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे ये रीऑर्डर लेवल हम टैली प्राइम में सेट करेंगे और इसके रिपोर्ट को कैसे चेक करेंगे। तो देखो, इसमें मैंने जो आपको टर्म बताया, मैंने जो तरीका बताया, वही सारे तरीके यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब इसको टैली में इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से अल्टर ऑप्शन में, और अल्टर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से करोगे शो मोर। जैसे ही शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक ये देखो रीऑर्डर लेवल ये सब दिख रहा है आपको, ये सारे आ गए ना यहाँ पे। अब आप रीऑर्डर लेवल आइटम वाइज भी ले सकते हैं, या फिर आप कैटेगरी वाइज भी ले सकते हैं, सॉरी आइटम वाइज, या फिर स्टॉक ग्रुप वाइज, या फिर आप कैटेगरी वाइज भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्या, आइटम वाइज ले लेते हैं, या ग्रुप वाइज भी ले लीजिए। ग्रुप वाइज सेलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। अब इसमें देखो सारे ग्रुप आ रहे हैं, इनमें से किसी एक ग्रुप को लेना है। सपोज हमने हेयर ऑयल को ले लिया, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये बोतल है। अब यहाँ पे क्या रहा, रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब आपको जब रीऑर्डर लगाना है तो कितना क्वांटिटी ऑर्डर लगाना है, ठीक है, रीऑर्डर कितना क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पे डाला क्या 80, सपोज करो हमने डाला 80, ओके। अब 80 के बाद यहाँ पे क्या आ गया, और रीऑर्डर क्वांटिटी है, मतलब 80 और यानी या एडवांस पैरामीटर यहाँ सेट करना है, यानी पीरियड और क्राइटेरिया। तो पीरियड में हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या क्या, तो इस पीरियड में आप इसको 1 प्रेस कीजिए, 2 प्रेस कीजिए, 3 प्रेस कीजिए, कोई एक नंबर फिगर लीजिए। पीरियड अभी मैंने बताया ना कि हम या तो पीरियड के हिसाब से करेंगे ना, कि 1 महीने बाद हमको ऑर्डर करना है, या 15 दिन के बाद ऑर्डर करना है, या 1 हफ्ते के बाद ऑर्डर करना है ना।
वो, या फिर हमें ये देना है कि हमारे पास नंबर ऑफ इतना क्वांटिटी आ जाएगा तो उसके बाद हमको ऑर्डर लगा देना है। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। तो यही यहाँ पर ऑप्शन है, या तो 80 बोतल पे या फिर 1 मंथ, या आप इसको मंथ की जगह पे डेज, वीक, ईयर जो भी चाहे वो चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या है कि कंडीशन है कि इसका यूजेस क्या है, लोअर यूजेस है मतलब लोअर डिमांड है या हायर डिमांड है। लोअर होगा तो डिमांड ऑर्डर लेवल में भी वो क्या करेगा, डिले करेगा, अरे डिमांड नहीं है चलो कोई बात नहीं, नहीं भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से इसको हायर कर दोगे मतलब ये मोर डिमांडेबल है, मोस्ट डिमांडेबल है, इसको तुरंत ऑर्डर लगाना जरूरी है। उसके बाद ये हो गया रीऑर्डर क्वांटिटी। अब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब रीऑर्डर मिनिमम कितने पे पहुंच जाएगा हमारा स्टॉक का जो नंबरिंग है, कितना स्टॉक आइटम कितना हो जाएगा, कितना पे पहुंच जाएगा, तो हमें ऑर्डर कम से कम कितना ऑर्डर लगा देना है। तो सपोज करो हमको कम से कम 50 ऑर्डर करना है तो 50 बॉटल, या फिर इसमें भी हम प्रायोरिटी दे देते हैं 1 मंथ का, और ये क्या रखते हैं प्रायोरिटी हायर कर देते हैं। दूसरा डाबर आंवला के लिए भी हम सेम यही फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें हम 60 बॉटल करते हैं या 1 मंथ का, और इसका प्रायोरिटी जो है ना वो लोअर रहने देते हैं, हायर और लोअर करके देखते हैं। इसका रीऑर्डर लेवल हम दे देते हैं 40 बॉटल्स का, और ये जरूरी नहीं है कि पीरियड दे, आप कोई एक चीज ले सकते हैं, ये और है या तो ये या तो ये, या आप एक भी देके छोड़ सकते हैं, सिर्फ क्वांटिटी दे सकते हैं, आप पीरियड नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन आप ले लीजिए और यहाँ पे इसको लोअर रखिए और अब अगला नहीं दीजिए, 2 ही रहने दीजिए। ये हमने ऑर्डर लेवल लगा दिया। अब चलिए ऑर्डर रिपोर्ट आप कहां से देखेंगे, तो ये ऑर्डर रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चलिए आप लोग, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। उसके बाद हम चलेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अब देन यहाँ पे देखिए रीऑर्डर स्टेटस है, यहाँ पे आप जाएंगे ग्रुप वाइज ले लीजिए, यहाँ पे प्राइमरी कीजिए, देखिए सबका आ गया प्राइमरी करने पे। ओके हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या हेयर ऑयल का ग्रुप, तो देखो हेयर ऑयल आया, तो देखो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में ये सारा स्टॉक दिखा रहा है ना, हमने तो डाबर आंवला और किसके लिए किया था ऑर्डर लेवल, कोकोनट ऑयल के लिए। तो देखो कोकोनट ऑयल का हमने 80 बोतल रीऑर्डर लेवल पे करा था ना सेट, और मिनिमम क्या रखा था, कितना बोतल हो, 60 बोतल, तो हमें ऑर्डर करना है। तो हमारे पास अभी स्टॉक में क्या है 35 बोतल है, तो 30 हमें कम से कम मिनिमम कितना रखना है, 60 मेंटेन रखना है। तो देखो यहाँ पे हमें ऑर्डर टू प्लेस, ऑर्डर कितना कह रहा है करने के लिए, 50 बोतल कर दीजिए। शॉर्टफॉल अमाउंट क्या है हमारा 45 बोतल्स का, 45 बोतल्स का, क्योंकि हमें रीऑर्डर लेवल क्या रखना है 80 पे मेंटेन करके रखना है, कम से कम 80 बोतल रहना चाहिए हमारे पास स्टॉक में, और अभी है कितना 35 बोतल, तो हमें कितना शॉर्टफॉल हो रहा है 45 है ना, तो कम से कम 50 बोतल मंगवा लीजिए। हाँ क्योंकि हमने मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी क्या रखा हुआ है 50, तो 50 मंगवा ही लीजिए, तो 45 से ऊपर हो जाएगा, और टोटल क्या हो जाएगा 50 आएगा तो 85 बोतल हो जाएगा। हमें 80 तक तो हमारे पास क्वांटिटी होना चाहिए, 80 जैसे ही पहुंचेगा मतलब हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए दोबारा दूसरे के लिए। तो यहाँ तो 80 से भी कम है, तो कितना कम है, तो शॉर्टफॉल दिखा रहा है 45 का, 50 कम है, तो मिनिमम 50 तो मंगवा ही लीजिए, है ना। अब इसमें देखो डाबर आंवला में भी कम है 31 ही है, लेकिन इसका नहीं दिया प्रायोरिटी में, क्यों, क्योंकि इसका प्रायोरिटी हमने लो रखा है, लो रखा है तो जरूरत नहीं है, आएगा नहीं आएगा चलेगा, काम चलेगा। लेकिन जैसे ही हम उसका उसमें देखो सेल करते हैं कुछ, अब जरा सा सेल करके देखते हैं कि सेल करने के बाद क्या आता है। तो वाउचर में चलते हैं, सेल वाउचर, सपोज कैश में हमने सेल कर दिया, कैश इन हैंड ले लीजिए, कैश में सेल कर दिया, अरे क्या हो गया, कैश यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कीजिए, सेल अकाउंट लेजर डाबर आंवला कितना 31 बोतल है ना, इसमें से सपोज करो हम लोग ये टोटल 60 बोतल बेच, और कोकोनट ऑयल 35 बोतल है, इसमें से ना 20 बोतल बेच दिया हमने, सेल कर लिया, सेल। अब आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के लिए डी प्रेस कीजिए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी के लिए ई प्रेस कीजिए, और रीऑर्डर लेवल के लिए आर, यानी DER प्रेस करके आप रीऑर्डर स्टेटस में आ सकते हैं। रीऑर्डर जाइए और यहाँ से हेयर ऑयल ग्रुप ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना शॉर्टफॉल कितना हो गया कोकोनट का 65 बॉटल्स, क्योंकि हमें 80 बोतल मेंटेन करके रखना है, और यहाँ पे रीऑर्डर लेवल क्या 16 बोतल्स,
तो शॉर्टफॉल नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये 15 है, तो आप 16 अभी दिखा रहा है कि रीऑर्डर मिनिमम क्वांटिटी 16 है, यहाँ पे 15 भी है मेरे पास, ठीक है ना। अब 10 बोतल का ऑर्डर लगा हुआ है तो नेट अवेलेबिलिटी 25 दिखाने लगा ना यहाँ, तो इसलिए ये बोल रहा है कोई बात नहीं, अभी ऑर्डर नहीं भी लगेगा तो चलेगा, ठीक है। अब ऐसे करके आप सारा रिपोर्ट चेक कर सकते हो आप। ओके, तो इस तरीके से रीऑर्डर लेबलिंग है जो आप सेट कर सकते हो और इधर चेक कर सकते हो। उसके अलावे आप चाहें तो इसके लिए ना आप रीऑर्डर स्टेटस में जाके आप देखिए, फिर से चलते रीऑर्डर स्टेटस, स्टॉक ग्रुप, हेयर ऑयल। अब ये पर्टिकुलर आइटम का एंटर कीजिए, तो ये देखिए ये 50 बोतल का हमने इनवर्ट करा था, ठीक है। यहाँ पे इसमें आपको एक ऑप्शन आता है रीऑर्डर ओनली का, इसके लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो या F8 की प्रेस कर सकते हो। तो देखो रीऑर्डर लगाना सिर्फ मतलब आप सिर्फ चाहते हो कि पूरे लिस्ट में से सारे आइटम में किसका किसका रीऑर्डर लगाना एकदम नेसेसरी है, तो आप यहाँ से रीऑर्डर पे क्लिक कर सकते हो या F8 की प्रेस कर सकते हो, तो आपको दिखाएगा इसका तो नेसेसरी है, 65 बोतल का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। फिर से वापस F8 करोगे तो सारे लिस्ट आ जाएंगे, जिनका ऑर्डर लगाना है वो भी, नहीं लगाना है वो भी। ओके, उसके बाद चलिए ये देखते हैं स्टॉक समरी इसका। स्टॉक समरी और F12 की प्रेस करें, इसमें हम इसका ओपनिंग, इनवर्ट, आउटवर्ट सब देखना चाहते हैं, इसे सेव कर लीजिए। अभी आ गया ना। अब हेयर ऑयल में ऑल्ट F1 करते हैं, हेयर ऑयल में कोकोनट ऑयल कर लेते हैं, एंटर किया हमने। ये देखिए ये आपका इस तरह से आप रिपोर्ट एनालिसिस कर सकते हैं अपना, इनवर्ट आउटवर्ट। देखो मई महीने में ये रेड दिखा रहा है, जुलाई में ब्लू दिखा रहा है, हाँ मतलब इसमें ब्लू इसलिए दिखा रहा है कि मई में आया सिर्फ, गया नहीं, बिका नहीं। और जुलाई में, जनवरी में ये ब्लू ब्लू दिखा रहा है क्योंकि ये क्या हुआ है, सेल हुआ, ठीक है। ओके, इसमें आप एंटर कीजिए, स्टॉक अल्टर कर सकते हैं आप यहाँ से। ये सारे रिपोर्ट्स हैं जो आप यहाँ से देख सकते हो आप। उसके अलावे ये सारा है रीऑर्डर लेवल सेटिंग, फिर से देखना चाहते हैं आप तो चलिए डिस्प्ले DER कीजिए, स्टॉक ग्रुप यहाँ पे आ गए। अब ये देखिए आपने ये तो परचेस सेल का है। वापस से हमें स्टेटस देखना होगा तो गेटवे ऑफ टैली पे अल्टर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे शो मोर करेंगे और उसके बाद रीऑर्डर लेवल स्टॉक ग्रुप वाइज कर लेंगे, यहाँ से ले लेंगे ग्रुप हेयर ऑयल। अब यहाँ से हम अपना देख सकते हैं वापस, ठीक है। इस तरीके से आप अपना रीऑर्डर लेवल का कर सकते हैं। ओके, समझ में आया सारा कुछ कैसे करना है रीऑर्डरिंग का काम। अब देखो इसमें एक टॉपिक और है, मैं बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आप जब भी वाउचर एंट्री कर रहे हो, जैसे सेल का वाउचर कर रहे हो ना, जैसे कैश इन हैंड में आपने सेल करा, ठीक है ये, और इसमें आप चाहते हैं कि आपने ये डाबर आंवला लिया। अब इस डाबर आंवला आइटम के साथ आप चाहते हो कि इस आइटम के साथ ना कुछ हम डिस्क्रिप्शन ऐड करें। हम लोगों ने लेजर में सीखा होगा स्टार्टिंग के टैली के क्लास में कि हम लेजर के साथ हम लोग नोट्स, डिस्क्रिप्शन ये सब डाल सकते हैं ना, सेम वैसे ही हम लोग आइटम के साथ भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें डाबर आंवला के बताना है कि कीप इन वन प्लेसेस, गर्म जगह पर रखो, नहीं तो क्या होगा, कोकोनट ऑयल के लिए करते हैं इसमें ना कोकोनट ऑयल ले लेते। कोकोनट ऑयल क्या होता है, ठंडे में जम जाता है ना, तो हम चाहते हैं कि इसके लिए ना एक डिस्क्रिप्शन ले, कीप इट एट वार्म प्लेस, ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं। तो आप क्या करो, ये स्टॉक आइटम क्रिएशन को ना कंट्रोल एंटर करके अल्ट्रेशन स्क्रीन पे ले आओ, F12 की प्रेस करोगे तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स। उसके अलावा यहाँ पे नोट्स भी आप दे सकते हो, प्रोवाइड नोट्स फॉर स्टॉक आइटम्स, ये नोट्स भी दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं एज अ लेजर। अब इसको जब आप यस करोगे तो उसके बाद जैसे ही आप कंट्रोल A करो, यहाँ पे स्किप करो, ये एंटर करोगे ना
ये नहीं आया ना, अभी देखो ये आया एंटर, डिस्क्रिप्शन लेने नहीं आ रहा है ना, एक बार और कंट्रोल एंटर करो F12, ये यस तो किया ना हमने, हाँ ओके यस तो है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग वापस आते हैं टाइमिंग वाउचर में। यहाँ पे हमने लेना है कैश इन हैंड, एप्लीकेबल कोकोनट ऑयल, नेगेटिव लेना है, यहाँ पटना सिटी ले लीजिए, 2 बोतल 2 बोतल। आइटम का डिस्क्रिप्शन नहीं है ना, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना वो यहाँ के लिए नहीं है, ये यहाँ के लिए नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन का कॉलम कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ईपीटी एट वार्म प्लेस, ठीक है। ये इस तरह से डिस्क्रिप्शन यहाँ आइटम में ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब ऐड करने के बाद देखो क्या होता है, हम बताते हैं। इसको जब आप करोगे ना कंट्रोल P, प्रिंट करोगे इस बिल को I और Z, अब यहाँ पे कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं ना दिख रहा, लेकिन आप चाहते हो कि डिस्क्रिप्शन दिखाएं, तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आएगा सो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम है ना, ये तो यस है। एडिशनल डिस्क्रिप्शन है, और नॉर्मल डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ शो मोर कीजिए, और ऐसे कोई डिस्क्रिप्शन है क्या, डिस्प्ले नेम है सिर्फ, डिस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ से नहीं दिखेगा। एक डिस्क्रिप्शन और होता है जो आप ये तो डिस्क्रिप्शन डाला आपने जो स्टॉक आइटम में जाके F12 करके, अब आप वाउचर एंट्री के समय आइए और यहाँ पे आप F12 की प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आएगा ये वाला, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करोगे ना, तो उसका आइटम के समय का डिस्क्रिप्शन तो आएगा ही आएगा, जो हमने आइटम बनाते टाइम डालेंगे वो, और इसमें एक एक्स्ट्रा भी और कर सकते हैं, क्या, फॉर ड्राई हेयर, ये ऐड कर सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा भी आ गया। और अब ये जो एक्स्ट्रा ऐड करोगे ना, वो चाहते हो आप प्रिंट में दिखाना, तो आप प्रिंट में दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे आया कोकोनट कीप इट एट वार्म प्लेस फॉर ड्राई हेयर, साथ में लिखा हुआ है। ऐसे नोट्स वगैरह आपने देखा होगा फिल्म में बना हुआ आता है, तो ये आप इस तरीके से ये दोनों डिस्क्रिप्शन आप, एक तो आइटम क्रिएशन के समय F12 की प्रेस करके प्रोवाइड फॉर डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम करेंगे, और दूसरा वाउचर एंट्री करते समय F12 करके एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम ऐड करेंगे, तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो है ना डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, लेजर के साथ साथ यहाँ चाहे तो आइटम में भी कर सकते हैं। ओके देन, आज के टॉपिक में हमने कवर करा क्या क्या, एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, प्राइस लिस्ट बनाना प्राइस लेवल के थ्रू, रीऑर्डर लेवल सेट करना, और साथ ही साथ एडिशनल डिस्क्रिप्शन इंक्लूड करना हम अपने स्टॉक आइटम्स के लिए, और एक और एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम एट द टाइम ऑफ वाउचर एंट्री, ये सारा कुछ करा है। इसका ये आइटम, ये एडिशनल डिस्क्रिप्शन का, हाँ कुछ नहीं, एडिशनल डिस्क्रिप्शन के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको सबसे पहले क्रिएट में जाना है, स्टॉक आइटम में जाना है, और आपको F12 की प्रेस करना है, और देन यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसे यस कर देंगे। जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम का यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना चाहे वो आप कर सकते हैं। दूसरा है कि एडिशनल अगर इन्फॉर्मेशन देना है डिस्क्रिप्शन, तो वाउचर एंट्री करते वक्त F12 की प्रेस करेंगे, और देन आप सेलेक्ट करेंगे ये प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसे यस कर लेंगे। तो इससे आप आइटम वाउचर क्रिएशन के वक्त, सेल बिल बनाते वक्त आप वहां पे एडिशनल डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, और जो आइटम का डिस्क्रिप्शन होगा पहले से वो भी वहां पे दिखेगा। तो ये 2 स्टेप्स हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ओके, और कोई क्यूरी नहीं है? तो चलिए आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।